नमस्कार दोस्तों, महागाथा का एक और कहानी लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। महागाथा सिर्फ डिवोशन की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर, कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बैलेंस की। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा का 28वां अध्याय नरसिंह और शिव का सामना हमें ये दिखाता है कि अल्टीमेट पावर सर्विस और ह्यूमिलिटी से टकराती है तब क्या होता है। इस चैप्टर में हम देखते हैं उग्र स्वभाव और शांत स्वभाव आमना सामना, जहां भगवान शिव सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं, एक सेवक, एक गाइड और एक मिरर बनकर सामने आते हैं। इस चैप्टर के सेंटर में है नरसिंह, जो इनजस्टिस के खिलाफ उभरी हुई रॉ अनकंट्रोलेबल एनर्जी का प्रतीक है। नरसिंह का गुस्सा सिर्फ एक रक्षक तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे जगत को हिलाने वाली शक्ति बन जाता है। और यहाँ प्रवेश होता है शिव का, एक सेवक के रूप में। शिव यहाँ कोई युद्ध लड़ने नहीं आते, ना ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने। वो आते हैं सेवा, शांत भाव और समझ के साथ। नरसिंह शिव का यह आमना सामना पावर और कंपैशन का नहीं, बल्कि पावर को डायरेक्शन देने का है। शिव नरसिंह को याद दिलाते हैं कि शक्ति तभी धर्म बनती है जब उसके साथ संयम और सेवा हो। अंत में नरसिंह का उग्र रूप शांत होता है और शक्ति फिर से लोक कल्याण के लिए प्रवाहित होने लगती है। तो आइए कहानी सुनते हैं, नरसिंह और शिव का सामना। हिरण्यकश्यप के अंत से सभी अत्यंत प्रसन्न थे। देवता हर्षित थे, मनुष्य आनंद से झूम रहे थे, पंच तत्व उत्सव मना रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी सन्न रह गए। वे भयभीत होकर एक दूसरे के निकट आ गए, इशारे करने लगे और उस गर्जना को सुनने लगे जिसने समूचे ब्रह्मांड को भीतर तक हिला दिया था। एक क्षण पहले उस ध्वनि ने उन्हें हर्षोल्लास से भर दिया था, किंतु अब वही आवाज उन्हें भयभीत कर रही थी। विष्णु ने एक संकट का तो अंत कर दिया था, किंतु साथ में एक नया संकट उत्पन्न हो गया, जो पिछले वाले से भी अधिक भयंकर था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान विष्णु मूल रूप में लौटने के बजाय नरसिंह रूप में ही रह गए थे। वह अब भी रोष की अवस्था में थे, जिसमें उन्होंने असुर को असुर की आंतों को निकाला था। ऐसा लगा कि उस नृशंस वध ने नरसिंह अवतार को और भड़का दिया था। वे उग्रता से आगे बढ़ रहे थे, मानो सब कुछ नष्ट कर देंगे। ब्रह्मांड कांप उठा। वह भयभीत था कि कहीं नरसिंह उसे चीर न डालें। ब्रह्मा ने तुरंत प्रहलाद को विष्णु से प्रार्थना करने को कहा। प्रहलाद ने हर संभव प्रयास किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा ने शिव की ओर देखा। श्री हरि ने आपके रुद्र तांडव रूप को शांत किया था, अब उन्हें नियंत्रित करने की ही आपकी बारी है। इस अवतार में रजस गुण की अधिकता है, क्योंकि इसने हिरण्यकश्यपु का रक्त चखा है, शिव ने स्पष्ट किया। इसी कारण यह क्रोधाग्नि भड़क रही है। यदि हमने इस देह को नष्ट नहीं किया, तो श्री हरि सदा के लिए हिंसक रूप में रह जाएंगे। यह कहकर शिव ने अपना एक बाल तोड़ा और वीरभद्र को उत्पन्न किया। नरसिंह पूरे जगत में विभत्स रूप लिए घूम रहे हैं, उन्हें शांत करो। वीरभद्र ने देखा कि नरसिंह अवतार नक्षत्रों के निकट खड़े गुर्रा रहे थे। वे एक एक करके उन सबको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वीरभद्र ने नरसिंह अवतार के सामने हाथ जोड़े और कहा, शांत हो जाइए प्रभु, आप परम रक्षक हैं और आपने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया है। नरसिंह के रूप में आपका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यह अवतार मुखौटा मात्र है, इसे अपना चेहरा न बनने दें। इस बर्बर और हिंसक शरीर के नीचे आत्मा को न दबने दें। इसका अंत करके पुनः अपने परोपकारी स्वरूप में लौट आइए। किंतु नरसिंह ने अंबर को खरोंचना शुरू कर दिया। उन्होंने झपट कर वीरभद्र पर भी आक्रमण किया, तो उसने तुरंत समर्पण कर दिया। वीरभद्र को पता था कि उसके लिए विष्णु का सामना करना असंभव था। वह पीछे हटा और फिर अचानक रुक गया।
कुछ विचित्र हो रहा था। सूरज छिपने लगा था। नक्षत्रों की चमक फीकी पड़ रही थी। आकाश गंगा पर जैसे ग्रहण सा लग गया था। नरसिंह के समक्ष कोई प्रकट हो रहा था। विशालकाय पंखों ने संपूर्ण आकाश को ढक लिया। उनकी सरसराहट नरसिंह की गर्जना से भी तेज थी और उनकी चमक सभी नक्षत्रों के प्रकाश से अधिक थी। वीरभद्र घुटनों के बल बैठ गया और महादेव को देखने लगा। परंतु इस बार शिव उस रूप में प्रकट नहीं हुए थे जिस रूप में वीरभद्र उन्हें देखता था। महादेव ने भी एक अवतार ले लिया था, नरसिंह जैसा एक प्रतापी शंकर रूप। उस अवतार का आधा भाग 8 पैरों वाला सिंह था और शेष आधा भाग सहस्त्र भुजाधारी सुनहरी पक्षी का। उसकी कलगी में से अनोखा प्रकाश निकल रहा था और आंखों में चमक थी। उसके पंजे अत्यंत नुकीले और प्रचंड थे। शिव ने शरभ का रूप धारण कर लिया था। नरसिंह ने जब ऊपर एक अन्य जीव को मंडराते देखा तो उसने शरभ के पंखों को नोचने के लिए ऊपर छलांग लगाई। वह शरभ की आंखें फोड़ना और चोंच तोड़ देना चाहता था, किंतु हिंसक नरसिंह जितनी ऊंची छलांग लगाता, शरभ उतना ही ऊपर उड़ जाता था। वह नरसिंह के ठीक ऊपर था, किंतु हर बार उसकी पहुंच से दूर। ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। फिर शरभ ने झपट्टा मारा। उसने नीचे की ओर गोता लगाया और नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ लिया और ऊपर उड़ गया। ऊपर और बहुत ऊपर, हर लोक से ऊपर, हर आयाम और हर संभव क्षेत्र से पार, बहुत ऊपर, ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर से भी ऊपर पहुंचकर शरभ ने नरसिंह को छोड़ दिया। ब्रह्मांड नरसिंह को पृथ्वी की ओर गिरते देख रहा था। वह विशाल उल्का की भांति तेजी से नीचे गिरता चला गया। नरसिंह अवतार जो ही धरती से टकराया, वह आवेश की मुद्रा से बाहर आ गया। शरभ ने तत्काल नरसिंह का सिर काट डाला और अंत में शरभ ने नरसिंह की खाल उतार ली और शरीर के भीतर के अवयव भी निकाल दिए। इस प्रकार विष्णु अपने अवतार से मुक्त हुए। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ये चैप्टर हमें बताता है कि सबसे बड़ी शक्ति लड़ना नहीं, बल्कि शक्ति को कंट्रोल करना होता है। शिव यहाँ महादेव से ज्यादा महासेवक के रूप में दिखते हैं, जो ईगो को, अहंकार को डिसॉल्व करते हैं। नरसिंह और शिव का ये मिलन ये सिखाता है कि जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के लिए एक कॉन्शियस गाइड होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और इस चैप्टर से हमें कुछ सीख मिलती है। पहली सीख ये मिलती है कि पावर के लिए पर्पस ज़रूरी होता है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न भी होना चाहिए। दूसरी सीख मिलती है कि एंगर कैन प्रोटेक्ट बट कैन नॉट रूल। क्रोध अन्याय के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर क्रोध नहीं होना चाहिए। थर्ड सीख हमें मिलती है कि जो सच्ची ग्रेटनेस है वो सर्विस में है। ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन सर्विस। शिव जैसा देवता भी जब सेवक बनता है तभी बैलेंस क्रिएट होता है। चौथी सीख हमें मिलती है कि गाइडेंस इज ग्रेटर देन डोमिनेशन। लाइफ में हम जब नर्सिंग जैसे हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड, एंग्री, ओवरवेल्म्ड, तब हमें किसी शिव की ज़रूरत होती है जो हमें लड़ने से नहीं, सिर्फ समझने से शांत करे। महागाथा का ये चैप्टर हमें याद दिलाता है, शक्ति जब तक सेवा से नहीं जुड़ती तब तक वो भयानक हो सकती है, और जब सेवा शक्ति से मिल जाए तब ही ईश्वर का सच्चा स्वरूप होता है। तो एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।